आज वीडियो में आज सबका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में 3 से 5 खबरें बताऊंगी। सब पांचों खबरें बड़ी बड़ी हैं। आपको ये खबरें पूरा लास्ट तक देखिए। आपको मैं सबसे पहले हेडलाइन इसकी बता देती हूँ। हेडलाइन क्या है? फर्स्ट है कि 31 जनवरी 2021 से पल्स पोलियो 31 जनवरी 2021 से पल्स पोलियो अभियान शुरू किया जाएगा। दूसरी हेडिंग है महिला कर्मचारी आंगनवाड़ी संघ ये मुख्य न्यायाधीश आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के बिना निवृत्त लाभ के रिटायर किए जाने गैर संवैधानिक मानते हुए सरकार ने जवाब मांगा है। तो महिला आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ ने उच्च न्यायालय में याचिका स्वीकार किए जाने पर हर्ष व्यक्त किया है। इसकी खबरें विस्तार से हम बाद में जानेंगे। तीसरी खबर है ऑनलाइन आवेदन के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करने हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप बाल विकास परियोजना अधिकारी आवेदिका न्यूनतम स्वास्थ्य तराचित फोटो यहाँ पे। तो इसमें ये आपको एक फॉर्म दिखेगा। फॉर्म पूरी हम दिखाएंगे लास्ट में। तीसरा है कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर स्थापित किए गए गुड्डा गुड्डी बोर्ड। और चौथी खबर है कि आधे से ज़्यादा गर्भवती महिलाएं नहीं जाती आंगनवाड़ी केंद्र। कोरोना काल में सिजेरियन से परहेज समान प्रसव पर जोर किया गया। तो इसकी हेडलाइन हम विस्तार से इसकी वीडियो जानेंगे। और एक खबर लास्ट में हम आपको बता देते हैं कि चयन प्रक्रिया तय न होने से नहीं हो पा रही आंगनवाड़ी में भर्तियां। तो जी आंगनवाड़ी भर्तियों के लिए जो चयन प्रक्रिया है उसका तय नहीं होने से वो भर्तियां नहीं हो पा रही हैं। तो इसको विस्तार से हम जानेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल वाली ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें। और अगर रिलेटेड खबरें देखने के लिए आपको टेक लगाओ चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चलिए खबरें विस्तार से हम आपको बता देते हैं। तो सबसे फर्स्ट चयन प्रक्रिया तय न होने से नहीं हो पाई आंगनवाड़ी भर्तियां। तो आंगनवाड़ी भर्तियों में जो ये भर्तियों के बारे में जानकारी है पूरा लखनऊ से अमर उजाला ब्यूरो से है। तो ये खबर है जिलेवार रिक्तियों का ब्यौरा डीएम को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। चयन समिति शामिल होंगी महिला अधिकारी। चयन समिति में महिला अधिकारी शामिल होंगे। तो ये खबर विस्तार से हम जान लेते हैं कि लखनऊ के कई महीनों से चयन प्रक्रिया का निर्धारण न होने से बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की भर्तियां ठप थी। पिछले साल से लेकर अब तक विभाग ने करीब 30,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 62 साल की आयु पूरी करने पर नियुक्ति कर दिया गया। करीब 23,000 पद पहले से ही खाली थे, लेकिन नए सिरे से चयन प्रक्रिया का प्रारूप तय करने को कवायद चलते इनके पदों पर भर्ती नहीं हो पा रही थी। हालांकि शासन स्तर से चयन प्रक्रिया का पूरा प्रारूप करीब 4 महीने पहले ही तैयार कर लिया गया था, लेकिन उच्च स्तर से निर्णय न होने से मामला लटक गया था। निर्देशक जिला स्थानीय निकास की ओर से जल्द ही जिलेवार रिक्तियों का ब्यौरा डीएम को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। हर जिले के डीएम को निर्देश उपलब्ध कराए गए हैं ताकि तीनों रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू किया जा सके। चयन समिति संस्थित के बाद डीएम द्वारा अनुमोदित करने के बाद भर्ती प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी। शासन की ओर से जारी नई चयन प्रक्रिया में अभ्यर्थी के लिए आय सीमा का नए सिरे से निर्धारण किया गया है। समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित आय सीमा को मानक मानते हुए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भर्ती भी लागू करने का फैसला किया। तो चयन समिति में शामिल होंगी महिलाएं अधिकारी। तो डीएम की देखरेख में गठित होने वाली चयन समिति में जिले में तैनात समूह का खा संवर्ग की महिला अधिकारी की सदस्य रहेंगी। पहले की व्यवस्था में महिला अधिकारी सदस्य नहीं होती थी। डीएम द्वारा नामित सीडीओ और एडीएम समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि डीपीओ सदस्य सचिव होंगे। इनके अलावा एससी एसटी और ओबीसी का एक जिला स्तरीय अधिकारी व संबंधित परियोजना डीपीओ द्वारा सदस्य होगा। चयन समिति की बैठक में एसटी व ओबीसी के सदस्य अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। तो ये पहली खबर रही आंगनवाड़ी भर्तियों के बारे में। तो आपने सुना। अब दूसरी खबर हम आपको बता देते हैं। दूसरी खबर है कि 31 जनवरी 2021 से पल्स पोलियो अभियान शुरू किया जाएगा। एसीसी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री अमित मोहन प्रसाद जी द्वारा
ये निर्णय लिया गया है। ये गवर्नमेंट ऑफ यूपी का, ये आप देखें यूपी गवर्नमेंट का मैसेज यहाँ पड़ा हुआ देख लीजिए खबर। उसमें ट्विटर पे ट्वीट करके कहा और जो है वेब ऐप से यूपी गवर्नमेंट द्वारा ये संदेश आया है कि 31 जनवरी लास्ट डेट, जनवरी के लास्ट डेट से पल्स पोलियो अभियान शुरू किया जाएगा। और अगली खबर कि महिला कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश, ये है महिला कर्मचारी संघ ने न्यायालय में जो याचिका स्वीकार किए जाने पर जो हर्ष व्यक्त किया है, खुशी व्यक्त किया है, उसके बारे में है। तो विस्तार से इसमें हम आपको, इतना छोटा लिखा हुआ इसमें कि लखनऊ 27 जनवरी महिला आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष गिरीश कुमार पांडे की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद यानी इलाहाबाद के हम लोग रहने वाले हैं, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बेंच में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं को खाली हाथ सेवानिवृत्त किए जाने को गैर वैधानिक मानते हुए सरकार ने जवाब तलब किया है। गौरतलब है कि महिला आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश लगातार सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की सेवा संबंधी शर्तों की नियमावली बताए जाने और कार्यकर्तियों का मानदेय न्यूनतम श्रम के मुख्य के बराबर किए जाने की मांग सरकार करती रही। इसी बीच विशेष सचिव बाल विकास पुष्टाहार द्वारा कोरोना वायरस के रोकथाम में ड्यूटी कर रही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 62 साल की उम्र पहुंचने पर सेवा में बर्खास्त किया जाने का फरमान सुना दिया गया, जो शासनादेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हाई कोर्ट में विचाराधीन। वाचन मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देकर प्रदेश के 50,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों ने महिला आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ की ओर से एतराज जताया है, लेकिन सरकार के अधिकारियों ने एक भी नहीं सुनी। इस पर याचिकाओं गिरीश कुमार पांडे अध्यक्ष महिला आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के लखनऊ खंडपीठ में उनके द्वारा दाखिल दायरा जनहित याचिका की स्वीकार किए जाने और सरकार से जवाब मांगे जाने पर स्वागत किया है और इस आदेश को आशा की किरण बनाया है। उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल में 3 लाख एक मुश्त ग्रेजुटी दी जा रही और कुछ राज्यों में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के आश्रितों को नौकरी से प्राथमिकता दी जा रही। कई राज्यों में मासिक पेंशन के रूप में कुछ धनराशि सम्मान के साथ दिया जाता है। सम्मान के साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को सेवानिवृत्त किया जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के विशेष सचिव द्वारा कोरोना काल में भी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों जो कि गरीब और इस दबे कुचले वर्ग में आती हैं, उनके हाल पर छोड़ दिया और वृद्धावस्था में असहाय अवस्था में डाल दिया गया है और सेवा में बर्खास्ती करते हुए रिटायर भी कर दिया गया है, जो कि अपमानजनक है। उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था में सबसे अधिक दबाव पर निर्भर रहना और मानदेय छीन जाने के बाद उनका जीवन में 30 साल की बड़ी सेवा लेने के उपरांत दूध में मक्खी की तरह से कार्यकर्तियों को निकाल के सरकार फेंक रही है, उसके खिलाफ जनहित याचिका करनी पड़ी। उन्होंने उम्मीद जताई है कि उत्तर प्रदेश सरकार अपना अड़ियल रवैया छोड़कर प्रदेश में 3,76,000 से ज़्यादा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका और मिनी कार्यकर्तियों को सीनियर डिवीज़न बनने के बाद उनके भोजन, दवा और आश्रय के लिए मासिक पेंशन और सेवानिवृत्ति के उपरांत प्राप्त होने वाले एक मुश्त धनराशि का भुगतान करने का निर्णय लेगी। तो आइए अब अगली खबर के लिए ले चलते हैं। अगली खबर क्या है? अगली खबर ये ऑनलाइन आवेदन है। ये सॉफ्टवेयर विकसित करने हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप है। बाल विकास परियोजना, जनपद पद, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, मिनी सहायिका, रिक्त केंद्र का नाम, ग्राम सभा, वार्ड का नाम, वार्ड नंबर, आवेदक नाम, अविवाहिता है या विवाहित, अविवाहिता, तलाकशुदा, पति का नाम, पिता का नाम, आवेदिका का मोबाइल नंबर, माता का नाम, अनुसूचित जाति, सामान्य, पिछड़ा जो भी है, विधवा, जारी पदनाम करता और क्रम दिनांक सब है। जाति प्रमाण पत्र, जारी पदनाम करता, पदनाम क्रमांक, दिनांक, आय प्रमाण पत्र, आधार नंबर, 1 जनवरी 2021 को अभी तक की आयु वर्ष और मार्क कितने हैं, शैक्षिक योग्यता का पूरा विवरण है, कितना पढ़ी लिखी हुई है, स्कूल, इंटर, स्नातक तक। तो ये सारी घोषणा है। मैं एतद घोषणा करती हूँ कि मैंने उक्त पद से संबंधित प्रकाशित विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ा तथा चयन संबंधित सभी शर्तें मुझे मान्य है। आवेदन पत्र में अंकित सभी सूचना व आवेदन के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करने हेतु ये आवेदन पत्र का प्रारूप था। यहाँ पे हस्ताक्षर और यहाँ पे एक आवेदिका का फोटो रहेगा।
केंद्र में गुड्डा गुड्डी स्थापित बोर्ड किया गया है। तो ये खबर है कानपुर महिला हिंदुस्तान संवाद से है कि जनपद में महिला कल्याण विभाग स्थापना की गई है। इसका उद्देश्य लिंगानुपात को कम करना, बेटा व बेटी के बीच के होने में अंतर मिटाना है। जिला महिला कल्याण अधिकारी मोनिका गौतम ने बताया, इस बोर्ड के द्वारा महीने में होने वाले बालक और बालिकाओं की सूचना माह के अंत में आंगनवाड़ी द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर अपडेट की जाएगी। प्रत्येक तिमाही इसका ब्यौरा जनपद स्तर पर भेजा जाएगा। किसी ग्राम पंचायत में बाल बालिकाओं की संख्या में अधिक अंतर पाए जाने की स्थिति में जिला प्रपोषण अधिकारी की अध्यक्षता में बैठक कराई जाएगी। प्रति छमाही गुड्डा गुड्डी बोर्ड की समीक्षा की जाएगी। इस अवसर पर दयानंदपुर के आंगनवाड़ी केंद्र पर उपस्थित महिला पुरुषों को महिला कल्याण अधिकारी मोनिका गौतम ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शपथ भी दिलाई। और इस अवसर पर महिला कल्याण विभाग से ज्योति तोमर, सीमा शिव प्रसाद, रेणु रावत, अन्य महिलाएं और पुरुष सब उपस्थित रहे हैं। या आधे से ज़्यादा गर्भवती महिलाएं नहीं जाती आंगनवाड़ी केंद्र। कोरोना काल में सिजेरियन से परहेज, सामान्य प्रसव पर जोर दिया गया। तो इस खबर को विस्तार से जान लेते हैं कि स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ लेने में दक्षिण जिले की गर्भवती महिलाएं आगे हैं। सबसे आगे हैं स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ लेने में दक्षिण जिले की गर्भवती महिलाएं आगे। सरकार की ओर से चलाए जा रहे आंगनवाड़ी केंद्रों को सबसे अधिक लाभ दक्षिण जिले की महिलाएं उठा रही हैं। सर्वेक्षण के मुताबिक दक्षिण जिले की 70.51% महिलाएं, मध्य प्रदेश की 59.75% और उत्तर पश्चिम की 58.64% महिलाओं को आंगनवाड़ी केंद्रों में मिलने वाले स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। तो आंगनवाड़ी केंद्रों में जच्चा और बच्चा दोनों को समान सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है। इसके बावजूद 18 साल से अधिक उम्र की गर्भवती महिलाओं को कुल आबादी में 52% से अधिक महिलाएं इन केंद्रों पर नहीं जा रही हैं। ऐसे में महिलाएं आंगनवाड़ी केंद्रों में मिलने वाले स्वास्थ्य सुविधाओं का भी से वंचित रह जाती हैं। सरकार की ओर से आंगनवाड़ी केंद्रों में जच्चा बच्चा के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लगभग 47% महिलाएं ही उठा पा रही हैं। दिल्ली सरकार ने वर्ष 2018-19 में बीच लगभग 1.02 करोड़ लोगों पर सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण किया था। सर्वेक्षण के अनुसार राजधानी में कुल 10,897 आंगनवाड़ी केंद्र हैं। इनमें करीब स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए मुमक्किल 47.15% महिलाएं गर्भवती हैं, जो वहां 52.85% महिलाएं गर्भवती हैं। ऐसे में जो इन दिनों विभिन्न कारणों से नहीं जा पाती है, इन केंद्रों में गर्भवती महिलाओं की साल दर साल बढ़ती जा रही है। इसके चलते सरकार की ओर से चलाई जा रही पोषण आहार, टीकाकरण व जो योजनाओं का लाभ कुछ फीसद महिलाएं उठा पा रही हैं, ले पा रही हैं।